गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट सेकंड पढ़ाने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट रीडिंग आप पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9 में पढ़ाया गया था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब वस्तुओं को हम किस टाइप से देख पाते हैं? कभी हमें वस्तुएं काली दिखाई देती हैं, कभी सफेद दिखाई देती है। ये दिखाई कैसे देती है तो आप जानेंगे जब प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है तो आंख की रेटिना में कुछ मांसपेशियां होती हैं जो आंख में संवेदनशीलता उत्पन्न करती हैं और वस्तु हमें दिखाई देती है। चलिए इनका डिफिनेशन लिखते हैं प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जब प्रकाश हमारे रेटिना पर पड़ता है तो आंखों में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है और वस्तु में दिखाई देती है। इसके बाद आप लिखेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश के क्या क्या कैरेक्टर हैं उनके। प्रकाश के कई कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या बताया बच्चों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा हम लिखेंगे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम कोई माध्यम क्रिएट कर दें, वायुमंडल में कोई माध्यम क्रिएट कर दें, जैसे बादल है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, बादल आ गया तो बादल से प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब कोई माध्यम आप क्रिएट करेंगे तो प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। या फिर आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च के सामने एक गत्ता रख दीजिए और देखिए पीछे आपका प्रकाश पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। आप देखेंगे कि प्रकाश केवल गत्ते तक ही सीमित हो पाता है, गत्ते के पीछे अंधेरा रहता है। इसी टाइप से जब आप लिखेंगे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश किस टाइप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बढ़ता है। प्रकाश विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर 8.5 मिनट में ही पहुंच जाता है। प्रकाश विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी तक 8.5 मिनट में पहुंच जाता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिकरण, ध्रुवण जैसी कई घटनाएं होती हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब आप शीशा ले लीजिए या फिर कोई चिकनी सतह ले लीजिए, प्रकाश जो बाहर से आ रहा है वायुमंडल में, अगर चिकनी सतह को रखते हैं तो प्रकाश क्या होता है, आप देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपना बिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए जब प्रकाश को किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर आपतित किया जाता है तो वह चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 गुण होते हैं। एक बार देखिए फिर से डिफिनेशन आप देख लीजिए। जब प्रकाश को किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित किया जाता है तो वह चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकनी सतह से उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ये सारे नियम हैं। अब देखिए सबसे पहले एक चिकनी सतह ली गई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया एक चिकनी सतह है। ये सूर्य है, सूर्य से एक प्रकाश आ रहा है जिसको हमने आपतित किरण कहा। ये आपतित किरण इस चिकनी सतह पर किसी एक बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु का नाम रखा गया आपतन बिंदु। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो वापस लौट रही है किरण वो है आपका परावर्तित किरण। जैसा कि आपको बताया गया कि माध्यम आपका सेम होना चाहिए, तो वायुमंडल से ही सूर्य का प्रकाश आ रहा है और चिकनी सतह पर टकराने के बाद वायुमंडल में ही चला जा रहा है। हम लोग एज्यूम करेंगे, एक लाइन एज्यूम करेंगे उस चिकनी सतह पर
जहां से ये आ रहा है फिगर में देखिए, यहां देखिए आपतित किरण इस चिकनी सतह पर टकरा रही है, टकराने के बाद ये यहां से वापस चली जा रहे हैं। हम एज्यूम करेंगे अभिलंब, एज्यूम इसलिए करेंगे कि इसको बराबर बराबर एंगल में ये डिवाइड करती है, बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करती है। तो ये नियम होता है कि आपतन कोण I का मान सदैव परावर्तन कोण R के मान के बराबर होना चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए चिकनी सतह पर जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों चिकनी सतह के एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स में है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब चिकनी सतह के एक ही बिंदु पर होने चाहिए, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले कहा जाता था कि केवल चिकनी सतह हो, आपतित किरण कहीं भी हो, परावर्तित किरण होनी चाहिए। वहां पर केवल इतना बताया जाता था कि अभिलंब हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब देखिए, फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर एक चिकनी सतह होना चाहिए, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को हमने आपतित किरण कहा। आपतित किरण इस चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है। जो किरण परावर्तित हो रही है उसको परावर्तित किरण कहा गया। अब उसके बाद नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब चिकनी सतह के एक ही बिंदु पर, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट डोनेट किया गया है, एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। दूसरा नियम बताया गया, ये आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण I कहा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर बना हुआ है परावर्तन कोण, इसको R से डोनेट किया गया है। कि परावर्तन कोण क्या है? तो आप बताएंगे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण R कहा जाता है। ये दो नियम है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद